आज हम 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 20 जो कि 24 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। आज का आपका टॉपिक है लोकतंत्र क्या है, यानी जो आपकी सामाजिक विज्ञान में पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें लोकतंत्र क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र का अर्थ क्या है और उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब लोकतंत्र का अर्थ क्या? लोकतंत्र व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह तो देश लोकतांत्रिक होगा। यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने का पैमाना क्या है कि जिस देश में लोगों को यानी आम जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होगा वह लोकतंत्र होगा। देखिए अभी अफ़गानिस्तान एक देश है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके बारे में समाचार आ रहा है। वहाँ पे तालिबान एक आतंकी संगठन है, उसने सत्ता हासिल कर ली। वहाँ के लोग भाग रहे हैं क्योंकि वह उस सरकार को चुने नहीं है, उनको पता है उनके अधिकार वहाँ पे छिन जाएंगे। तो वह लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार वहाँ है जहाँ पे लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, उनके पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। अर्थात लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, जो शासक होते हैं, जो सत्ता संभालते हैं, जो सरकार में होते हैं, उनका चुनाव लोग आम जनता करती है, वोट देकर करती है। अब कुछ गैर लोकतांत्रिक देश देख के नाम देख लीजिए। अब फिर देखिए क्या है कि म्यांमार, यहाँ जहाँ के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया और यहाँ शासन के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती। म्यांमार में क्या है, सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया और यहाँ के जो फैसले होते हैं उनमें उनकी कोई भागीदारी नहीं होती। जबकि आप हमारा देश हिंदुस्तान का देख लो, यहाँ पे क्या होता है। 2019 में चुनाव हुए थे, लोगों ने वोट डाला था, सरकार जीत गई और फैसलों में लोगों की भागीदारी होती है। भागीदारी कैसे होती है, हम जो सांसद को चुनते हैं वो जाते हैं सरकार में, वो हमारी जो समस्याएं होती हैं, हमारे जो मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं, उससे संबंधित कानून या नियम पास करवाते हैं या हमारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शासक लोगों द्वारा नहीं चुने गए बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पा लिया। अब देखिए पहले नेपाल में राजशाही थी, तो नेपाल में सऊदी अरब में इन सब जगहों पे क्या चुनाव नहीं होते हैं। वहाँ पे जो राज परिवार है उसमें जो पैदा हो गया वही वहाँ का राजा हो जाएगा। किंग, सऊदी अरब का किंग होता है, किंग होते हैं राजा। तो ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, राजशाही होती है, तानाशाही होती है। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पहली, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकार लोग चुनते हैं तो सरकार उनके अधिकारों का पालन करती है, उनके अधिकारों का एक संविधान बनाती है, संविधान के अनुसार सरकार चलती है, तो संवैधानिक कानूनों का पालन करती है और जो नागरिक का अधिकार होता है उसका आदर करती है। नागरिक अधिकार क्या, जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, मानव अधिकार, समझे कि नहीं, नौकरी का अधिकार, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सब मानव। जैसे मान लो अफ़गानिस्तान में क्या है, अफ़गानिस्तान महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं देता, उनको अधिकार ही नहीं देता है। वहाँ दूसरे धर्म के साथ बहुत ज़्यादा गैर बराबरी होती है, उनके साथ हिंसा करते हैं। वो जो है गाने बजाने को ख़राब मानते हैं, वो कहते हैं संगीत हराम है। वो कहेंगे शादी औरतें अकेले घर से नहीं निकलेंगी, बुर्का पहनेंगी। बहुत सारे ऐसे कड़े कानून हैं जो अधिकार उनके, जो मानव एक व्यक्ति का जो खुद का अधिकार है कि कौन क्या पहनेगा या उसका अधिकार है, सरकार थोड़ी नहीं बताएगी। हमारे देश में सरकार हमको थोड़ा नहीं बताती कि हम धोती कुर्ता पहने, पैंट शर्ट पहने
या चड्ढी बनियान पहने, लुंगी पहने। हमारा देश विविधता संपन्न है। यहाँ पे जो मुस्लिम औरतें हैं वो बुर्का पहनती हैं, नहीं भी पहनती हैं। यहाँ पे जो लोग हैं साउथ इंडिया के देखेंगे लुंगी धोती पहनते हैं, नॉर्थ इंडिया के धोती कुर्ता पहनते हैं, पैंट शर्ट भी पहनते हैं वही लोग, कुर्ता पजामा भी पहनते हैं, निक्कर भी पहनते हैं। तो अलग अलग अपने हिसाब से उनकी जो स्वतंत्रता है उस हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं, खान पान है, धर्म का पालन करते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दूसरा है लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का मूल्य समान होना चाहिए। यानी लोकतंत्र में क्या होता है, हर एक वयस्क व्यक्ति का एक वोट होता है, सबका मूल्य समान होता है। जैसे भारत में हर व्यक्ति के वोट का मूल्य समान, चाहे एक गरीब व्यक्ति हो उसका वोट, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी जी, दोनों लोगों का वोट बराबर है। तो यह लोकतंत्र की विशेषता होती है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। और लोकतंत्र में क्या होता है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। यानी चुनाव में पक्षपात ना हो। अगर चुनाव में पक्षपात हो गया तो लोकतंत्र कहाँ रह गया है। फिर तो जिस व्यक्ति की सत्ता होगी वही अपना हाथ जीतता रहेगा। तो वहाँ पे हार जीत सबके लिए समान अवसर नहीं होते हैं जहाँ पे पक्षपात होता है। और जहाँ पे निष्पक्ष होगा तो जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी, उसको हराएगी। इसीलिए देखेंगे कि भारत में हर 5 साल 10 साल बाद सरकारें गिर जाती हैं, दूसरी पार्टी की सरकार आती है। क्यों? क्योंकि जनता अगर उनको नहीं पसंद करती है तो दूसरी जो चुनाव का कैंडिडेट होता है, दूसरा जो प्रत्याशी होता है, दूसरी जो पार्टी होती है उसको जितवाती है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। और लोकतंत्र में क्या होता है, जो अंतिम निर्णय कौन लेते हैं, लोगों द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जैसे कि भारत में मान लीजिए संसद है, संसद में लोकसभा राज्यसभा है, तो जो संसद सदस्य होते हैं यानी जिन्हें सांसद बोलते हैं, सांसद को कौन चुनता है, जनता। और जब कानून बनता है तो यही सांसद उस पर वोट देते हैं, यही अपने विचार व्यक्त करते हैं और यही कुछ सांसद उसका विरोध भी करते हैं। यानी जो भी निर्णय लिया जाता है वो कौन करता है, वो सांसद करते हैं, राज्य में विधायक करते हैं। तो वो दोनों क्या हैं, ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और यही अंतिम निर्णय करते हैं। तो छात्रों, लोकतंत्र के बारे में आपने समझा। लोकतंत्र क्या है, शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव आम जनता करती है। यानी जनता अपने शासकों को चुनने के लिए स्वतंत्र होती है, चुनाव करती है। और लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं भाई, संविधान के अनुसार शासन चलता है, लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, ये हर व्यक्ति के वोट का मूल्य एक होता है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं और अंतिम निर्णय प्रतिनिधि करते हैं। पहला, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें आम लोग सरकार या को चुनते हैं या आम लोग अपने शासक को चुनाव करते हैं। किन्हीं 2 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। तो बहुत सारे हैं। आप म्यांमार है, सऊदी अरब है, लोकतंत्र के प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास है? जनप्रतिनिधि। किसके पास? जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि मतलब जनता ने जिसको अपना प्रतिनिधि चुना है, यानी सांसद और विधायक। सांसद या विधायक। विधायक राज्य में होते हैं, जैसे राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में सांसद कहलाते हैं। एक व्यक्ति वोट एक मोल से आप क्या समझते हैं? यानी कि इसका मतलब है हर व्यक्ति के वोट का मूल्य समान मूल्य, जैसा कि यहाँ दिया गया है। वोट का सामान्य मूल्य। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने से हर व्यक्ति का मतलब हर प्रत्याशी, यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, सत्ता में जो लोग हैं सत्ता के लिए, उनके लिए हार जीत के समान अवसर होते हैं और जनता जिसे चाहती है उसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसे अपना शासक चुनती है। इसलिए लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जरूरी है।
छात्रों, आपके ये प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं, ये वर्कशीट समाप्त हुई। इसे आप करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।